दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री इला पटनायक। आज हम बात कर रहे हैं प्याज की, और प्याज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उसकी चिंता को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पे रोक लगा दी है। तो पहला सवाल यही इला जी, क्या ये सही कदम है? निर्यात पे ये रोक लगाना ही एक किसानों के लिए बुरा कदम है, क्योंकि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जब कीमत बढ़ती है, तब उसका वो फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि जब और देशों में भी इस समय प्याज की फसल खराब हुई है और उससे डिमांड बढ़ी है, और फिर भी अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो बढ़ी हुई कीमत का वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इससे उनके लिए बुरी खबर जरूर है। तो इस वक़्त सरकार ने आनन-फानन में ये फ़ैसला क्यों लिया? क्या ये चुनावी या राजनीतिक फ़ैसला ज़्यादा है, या क्योंकि उपभोक्ता का जो प्रेशर है वो ज़्यादा दिखता है सरकार को, इसलिए ये फ़ैसला लिया गया? हमने जैसे राधिका और मैंने हमारे कॉलम में लिखा है कि 17 बार ये हो चुका है रिसेंट पास्ट में कि जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं तो सरकार पे प्रेशर आता है कि कुछ ना कुछ किया जाए, कोई स्टेप लिया जाए। पिछली बार हमने देखा था कि इंपोर्ट करे, चाइना से इंपोर्ट किए, इजिप्ट से इंपोर्ट किए, कई जगह से प्याज इंपोर्ट किए। इस समय ये सिचुएशन है कि जबकि यहाँ पे फिर भी फसल है कि एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, तो उनको रोका जा रहा है। तो ये दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, और जब हार गए थे बहुत साल पहले, कई इलेक्शंस शीला पहले, दीक्षित के जी, जी। प्याज एक बहुत पॉलिटिकल इशू बन चुका है। अब अर्बन कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली, मेनली इसकी डिमांड अर्बन कंज्यूमर्स से आती है, बड़े मेट्रो से आती है, जहां पर कि वो अज्यूम करते हैं कि सारा साल प्याज उगे और सारा साल उनको मिले, जबकि प्याज जो और है उसी वो कीमत पे सीजनल, मिले। और उसी कीमत पे मिले, जबकि प्याज सीजनल होता है और वो सारा साल नहीं आता है, और फसल खराब भी जब होती है तो भी उसके दाम बदलते हैं। पर ये एक ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अगर प्याज का दाम बढ़ जाए तो वो बहुत पॉलिटिसाइज हो जाता है। तो इस वक़्त भी कि वो प्याज के आँसू ना हो, लेकिन इसके आँसू जो है वो किसान को झेलने पड़ रहे हैं। जबकि हाल के दिनों में सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे उसका कहना था कि किसान की स्थिति बेहतर होगी, जो कई 3 अमेंडमेंट्स किए और भी चीज़ें की। तो एक तरह से पॉलिसी में कहीं एक डायकोटोमी या एक एक विरोधाभास नहीं दिखता आपको कि एक तरफ तो आप कृषि पे सब फ़ोकस कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई एक ऐसा कदम उठा देते हैं जो किसानों को नुकसान दे, तो पब्लिक प्रेशर में आके? एक जैसे सरकार का वादा है कि किसान की इनकम डबल की जाएगी। अब सिर्फ यील्ड डबल होगी और प्राइसेस उतने ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ प्राइसेस भी फेवर में जाएंगे किसानों के। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं कि रिलेटिव प्राइसेस, नॉन फार्म प्रोड्यूस वर्सेस फार्म प्रोड्यूस के प्राइसेस, वो भी कुछ फेवर में जाएंगे। ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि इनको बढ़ते रहने देना चाहिए, पर बेसिकली सवाल ये उठता है कि हम क्या मार्केट को फंक्शन करने देंगे। मार्केट में क्या होता है? मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट होता है कि अगर दाम बढ़ता है तो लोग उस चीज को या तो हायर दाम पे बेचते हैं, और कम क्वांटिटी भी होती है तो उनको हायर इनकम मिलेगी उससे। तो उस उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को वो बनाएंगे, उनका सप्लाई रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा अगर फसल खराब हो गई तो मे बी क्वांटिटी कम हो गई तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगा और हम इसको बेच पाएंगे। अब आपको दोनों तरफ से मार्केट को फंक्शन करना होता है। अगर ज्यादा गिरते हैं दाम तो ग्लट आता है, तो उनकी इनकम्स कम होती है। ज्यादा बढ़ते हैं, क्वांटिटी कम होती है, पर प्राइस दाम ज्यादा बढ़ते हैं, तो फिर फार्मर्स की इनकम जो है वो शायद कुछ प्रोटेक्ट हो जाती है। अगर हम मार्केट को फंक्शन करने देना चाहते हैं, जिसके लिए कि ये तीनों लॉज नए लाए गए, जो ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे और अब वो लोकसभा में पास हुए हैं, राज्यसभा में होंगे, अभी पार्लियामेंट में वो
पेश किए जा रहे हैं, उनका तीनों लॉज का बेसिक फाउंडेशन ये है कि आज तक 70 साल से हम मार्केट्स को फंक्शन करने नहीं दे रहे थे, फूड मार्केट को फंक्शन करने नहीं दे रहे थे, और अब हम उसको फंक्शन करने दें। हमारा ये मानना है कि सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, जो आपके इंटरनेशनल प्राइस पॉसिबिलिटीज हैं, जो जहां भारत का किसान विदेश में चीजें बेच सकता है, वो भी एक तरीका है उसकी इनकम बढ़ाने का। वो भी एक तरीका है जिससे जब हम फार्मर की इनकम डबल करने की बात करते हैं तो उसको बढ़ाने देना चाहिए। अगर हम प्राइस कैप लगा दें, हम बैन्स लगा दें, तो हम एक सस्टेन बेसिस पे सप्लायर के रूप में हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि हाँ हिंदुस्तान से खरीदो, आज आता है कल नहीं आता है। तो अगर हमको अपनी जगह बनानी है इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट्स करने हैं, तो हमें पॉलिसी सर्टेनिटी देनी है। पॉलिसी के लेवल पे कम से कम हमें बार बार इस तरह के चेंजेस नहीं करने चाहिए, जिससे कि इस निर्णय से ऑलरेडी बांग्लादेश का रिएक्शन आया है। आपको याद होगा पहले भी जब बैन लगा दिया गया था एक्सपोर्ट पे, तो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरी थाली से प्याज हट गया है, अब मैं बिना प्याज का खाना खाऊंगी। और इस तरह का विरोध कल कल भी आया इस निर्णय आने के बाद। तो और वो धमकी भी कि हम अब दूसरे देशों से ले लेंगे। और जबकि बांग्लादेश आपका एक बड़ा इंपोर्टर है प्याज का, और गल्फ है और कई कंट्रीज हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि एक ही तरह की पॉलिसी हो, एक ये नहीं कि साल में 3 बार आप इस पे 3 तरह के निर्णय लें, क्योंकि फिर आपकी इमेज भी खराब होती है एज़ अ एक्सपोर्टर। हाँ, एज एन एक्सपोर्टर आपकी सप्लाईज पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। एक बार आपकी इमेज खराब होती है, अगली बार आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कट होते हैं। और आपको अगर एक सस्टेन बेसिस पे सोचना है कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, हमें फॉरेन मार्केट में भी करना है। अब आप बिल्कुल एक पूछ सकते हैं कि पर कंज्यूमर्स को तो नुकसान होगा, अब प्राइसेस बढ़ेंगे जिस चीज के भी, तो कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत शॉर्ट टर्म देखने का तरीका है। हाँ, कंज्यूमर्स को कल नुकसान होगा जब दाम बढ़ेंगे, पर आप सोचिए अगर कभी आप किसी चीज का दाम बढ़ने नहीं देंगे तो क्या उसकी सप्लाई आएगी? क्या लोग उस चीज को उगाएंगे? क्या लॉन्ग रन में अगर आप किसी चीज का दाम बहुत नीचे ही रखें तो वो चीज तो उसका तो उत्पादन ही खत्म हो जाएगा। तो हाँ, किसान भी इस सोचेगा कुछ और उगाऊँ जिसका ज़्यादा पैसा मिले, ये क्यों उगाऊँ जिसको बाद में फसल, कई बार हम देखते हैं कि किसान ने पूरा अपने पूरे खेत के टमाटर फेंक दिए, क्योंकि जितना खर्चा आया उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो ये हम भारत में देखते रहे हैं। हाँ, तो ये आलू, प्याज, टमाटर तीनों के साथ ये होता है कि हम सोचते हैं कि इनके दाम कम रहें और फिर भी ये उगते रहें, फिर भी लोग इनका उत्पादन करते रहें। तो ये सोच जो है ये थोड़ी शॉर्ट टर्म सोच है, क्योंकि ठीक है आपको कल इसका फायदा हो सकता है कि दाम नहीं बढ़ेगा। इस बार अगर एक्सपोर्ट रुक गया तो दाम नहीं बढ़ेगा, मार्केट में दाम कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी रिलेटिव टू दैट, तो दाम कम हो जाएगा। पर इससे आगे का ये हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। हम दाम कम रख के फिर उसका उत्पादन नहीं बढ़ाने दे बढ़वा सकते हैं लोगों से, क्योंकि ये कोई जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता ना कि नहीं कम दाम है फिर भी तुम ये उगाओगे। अगर इसी पॉलिसी को फॉरवर्ड आगे लिया जाए तो फिर हम सीरियल्स वाली प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि हमने वहां पे यही किया, फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि नहीं हम खरीदेंगे, एमएसपी देंगे, सरकार खरीदेगी। अब गोदाम भरे जा रहे हैं गेहूं से जो बिक नहीं रहा, चावल से जो काला पड़ रहा है, हमारे इतने बफर स्टॉक से कहीं ज्यादा स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, फूड स्टॉक्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इवन कोविड के टाइम में और पहले, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 साल से यही इशू बार बार आता है कि हमारे स्टॉक्स हमारे जरूरत से ज्यादा है। अब वही एक और प्याज, टमाटर, आलू में तो नहीं शुरू करना चाहते वही प्रॉब्लम। तो कहीं से ये सोचना है कि हम क्या स्टेप्स लें कि फार्मर की इनकम बढ़े, इससे नहीं कि सरकार खरीदे, पर इससे कि मार्केट फंक्शन करे। तो आपके हिसाब से कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस जब लेना है तो इस तरह के डिसीजंस ना लिए जाएं, पर क्या सरकार की इस तरह की कोई सोच नजर आ रही है आपको
लेजिस्लेशंस के स्तर पे 3 जो नए लेजिस्लेशंस आए या 2024 तक डबलिंग ऑफ फार्म इनकम जैसे जो सपने हैं या जो एम है, उसको पूरा करने के लिए क्या और कुछ सरकार को करना चाहिए? मुझे याद है कि 2004 में जब मैंने शेखर जी के साथ इंडियन एक्सप्रेस में काम करना शुरू किया था, तो सबसे पहले उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि हम ये सब चेंज करेंगे और कृषि में रिफॉर्म करेंगे और बदलेगा। वो यूपीए के 10 साल निकल गए, उसमें नहीं हुआ। इसमें इस सरकार ने अभी अपने सेकंड टर्म में ये ऑर्डिनेंसेस लाए हैं और शुरू किया है। इसका भी ऑपोजिशन हो रहा है, पर अभी तक तो कम से कम वो 3 ऑर्डिनेंस के साथ सरकार लगी रही है, पीछे नहीं हटी है। उसमें ये लैक्यूना एक और है, तो हमारा तो ये कहना है कि ये और आप ये एक चीज और कर दीजिए, तो आपका मार्केट फ्रेंडली जो मार्केट बनाना चाहते हैं आप कृषि के क्षेत्र में, तब वो जाके मार्केट्स बनेंगे। तो ये रिफॉर्म आप और कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, एपिटाइट तो है, पर वो 100% जाने के लिए थोड़ा और करना पड़ेगा। और आप अपने कॉलम में जिक्र कर रही हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट और आप कह रही हैं कि उसके जो कुछ प्रावधान है वो भी प्रॉब्लमेटिक हैं। थोड़ा बता सकती हैं उसके बारे में, जिसकी हाँ, वजह से जो उसमें ये क्लॉजेस है कि सरकार ये रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, सरकार प्राइस कैप्स लगा सकती है कि दाम बढ़ने लगे तो आप कहें कि इस दाम से ऊपर मत बेचिए ताकि वो लोग बेचे नहीं। तो अभी तक क्या करते थे कि प्राइस कैप्स ही लगाते थे, हायर दाम पे नहीं बेचने देंगे। अब इस बार वो भी नहीं किया, सीधा बैन कर दिया। तो ये सब इसी एक्ट के थ्रू पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिन पावर्स का आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू आती हैं ये वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करते हैं इस इशू में। और ये पावर्स इस तरह की आर्बिट्ररी पावर्स हैं जो कि जिनके रहने से हर सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार, हर सरकार ने इन पावर्स का इस्तेमाल किया है। और जिस तरह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी हमने देखा कि पावर्स मिसयूज की जा रही थी, ये भी, और या मिसयूज इस सेंस में कि उनकी वजह से एग्रीकल्चरल मार्केट्स टूट रहे थे। सिमिलरली इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं कि इसमें जो सरकारें पावर्स यूज करती हैं उसके वजह से भी मार्केट्स टूटते हैं और उसी वजह से हम कहते हैं ये प्रॉब्लमैटिक। तो यानी आपका ये तर्क है कि सरकार कंज्यूमर प्रेशर में ना आए, मार्केट फोर्सेस को काम करने दे और एक लॉन्ग टर्म नीति बनाए, ना कि 5 साल में 17 बार प्याज की कीमतों को लेके कोई फैसला ले। बहुत-बहुत शुक्रिया इला जी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और द प्रिंट से जुड़े रहें। नमस्कार।